दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ओपीएस में ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है या फिर एनपीएस में या फिर यूपीएस में बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और अगर आपको पता नहीं है कि आपको ओपीएस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या फिर एनपीएस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या फिर यूपीएस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो आज का इस वीडियोज़ को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियोज़ को देखने के बाद में आपको यह स्पष्ट जानकारी मिल जाएगा कि अगर आपका रिटायरमेंट के बाद में कितना पेंशन राशि मिलेगा। दोस्तों, भारत में सबसे अच्छा पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना को माना जाता है, क्योंकि इसका जो योजना है, इसका जो बेनिफिट है, यह कर्मचारी को सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर पुरानी पेंशन योजना का बात करें तो यह जो पुरानी पेंशन योजना है, यह भारत सरकार अपने कर्मचारियों को उनका जो अंतिम सैलरी होता है, आखिरी सैलरी होता है, उसका 50% जीवन भर पेंशन के रूप में देती है। और साथ में महंगाई भत्ता और जो गृह भाड़ा भत्ता है, यह बढ़ते जाता है, तो उस समय पेंशन भोगियों का पेंशन का जो राशि है, यह भी बढ़ते जाता है। 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन योजना को इंडिया में बंद कर दिया गया है। इसका आशय यह है कि जिन कर्मचारियों का नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद में हुआ है, ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से वंचित करके नई पेंशन योजना के तहत उनका पेंशन का निर्धारण करने का प्रावधान बनाया गया है। और साथ ही पुरानी पेंशन योजना का खास बात यह है कि इस पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन योजना के लिए किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी का पैसा को नहीं काटा जाता है। पूरा राशि को जो गवर्नमेंट होती है वो वहन करती है। और इसके साथ में सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य के लिए यह हस्तांतरित हो जाती है। तो यह पुरानी पेंशन योजना बहुत अच्छी पेंशन योजना में से एक है, जिसको लेकर के अब 1 जनवरी 2004 के बाद में इस पेंशन योजना को पूरे भारत देश में बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ राज्यों में इसका बहाली का जो मांग है वह बहुत तेज़ी से चल रहा है। और अगर पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों का गणना होता है तो बिना किसी खर्चा के, बिना किसी अतिरिक्त राशि के कर्मचारियों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल जाता है। अब यह भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इतना अच्छा पेंशन योजना को आखिर सरकार ने बंद क्यों किया है। तो भारत में जब इतना अच्छा पेंशन योजना लागू किया गया था, अब उसको बंद करने का परिस्थिति क्यों आया, तो इसके बारे में भी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको जानकारी नहीं होता है। तो मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो पुरानी पेंशन योजना होता है, इसका संपूर्ण राशि को गवर्नमेंट वहन करती है, जिसके कारण सरकारी खजाना में इसका बोझ बढ़ता है। और इसी बोझ को कम करने के लिहाज से सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2004 को फैसला लिया गया है और 1 जनवरी 2004 को पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नवीन पेंशन योजना को कर्मचारियों के लागू कर दिया गया है। नवीन पेंशन योजना होता है जो एनपीएस होता है, एनपीएस का जो पेंशन गणना करने का और कटौती करने का जो नियमावली है, ये कुछ अलग होता है। तो साथियों, नई पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों का मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% को एनपीएस में कटौती किया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से अलग से 14% को दिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर्मचारियों का जो नवीन पेंशन योजना के तहत राशि कटता है, उन सभी राशि को, उन सभी पैसा को शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। तो शेयर मार्केट में लगने के बाद में यह जो पैसा है, यह पूरा रिस्क में चला जाता है। और रिटायरमेंट के समय में जो नवीन पेंशन योजना होता है, उसके अंतर्गत कर्मचारियों का पेंशन का जो कटौती राशि है, उसका 60% को एक मुश्त पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। वहीं जो 40% राशि बचता है, उस राशि को बीमा खरीदने के लिए कहती है और बीमा का राशि के आधार पर वर्तमान में जो मार्केट रहता है उसके आधार पर कर्मचारी के लिए पेंशन राशि का गणना किया जाता है। तो इस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना का और नवीन पेंशन योजना का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जो पुरानी पेंशन योजना है, यह बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करती है और इसमें किसी भी प्रकार से कर्मचारी को घाटा नहीं होता है। लेकिन वही नवीन पेंशन योजना का देखेंगे तो यहाँ पर कर्मचारी का जो एनपीएस कटौती राशि है, यह सभी राशि शेयर मार्केट में चली जाती है और शेयर मार्केट का रिपोर्टिंग या फिर उसका जो रिस्पॉन्स होता है, परफॉर्मेंस होता है, उसके आधार पर कर्मचारी का रिटायरमेंट का पेंशन का गणना किया जाता है। जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का बहाली का मांग किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको पूरा किया जाएगा या फिर इसी प्रकार से नवीन पेंशन योजना और साथ में यूपीएस का कर्मचारियों को दिया जाता रहेगा। तो इसके संबंध में अगर आप अपना कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।